नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों फाइनली भारत ने अपने 15 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद और 15 वर्षों के कठिन परिश्रम के साथ अपना पहला स्वदेशी तकनीक से युक्त यूएवी बॉम्बर एयरक्राफ्ट ड्रोन सिस्टम तैयार कर लिया है। इस ड्रोन सिस्टम के तैयार होने के साथ ही एशिया में शक्ति संतुलन में भारत अब चीन के मुकाबले आने की तैयारी कर चुका है, क्योंकि चीन की एक तरफ जहां विश्व के पूरे मार्केट में 70% से ज्यादा ड्रोन सिस्टम पर उनका अधिकार है, तो चीन को टक्कर देने के लिए भारत ने भी कमर कस ली है। और इसी के आधार पर बेंगलोर के एक फंक्शन में जब इंडिया ने अपना पहला इंडिजिनस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग बनाया गया यूएवी बॉम्बर एयरक्राफ्ट ड्रोन सिस्टम को रिवील किया, तो लोगों के बीच में इसको जानने की एक्साइटमेंट शुरू हो चुकी है। बहुत सारे लोगों का कयास ये लगाया जा रहा है कि क्या ये ड्रोन सिस्टम चाइना के मुकाबले स्ट्रांग होगा या हम इस सिस्टम से अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत सारी बातें हम जानेंगे कि ये यूएवी बॉम्बर एयरक्राफ्ट ड्रोन सिस्टम की खासियत क्या है और आखिर भारत को इस प्रकार के ड्रोन सिस्टम की जरूरत क्यों है। दोस्तों वैसे जानते हैं कि देश में अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें या डिफेंस के मामले में बात करें तो सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूशन है वो है डीआरडीओ। डीआरडीओ का काम है कि देश के लिए बहुत सारे वेपन्स बनाने, देश के लिए बड़े बड़े व्हीकल्स को तैयार करने और जितने भी टेक्नोलॉजी की जरूरत है इंडिया में मॉडर्न सिस्टम के साथ इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो या आर्मी हो, उसके लिए वेपन्स तैयार करना। लेकिन जब डीआरडीओ ने ड्रोन सिस्टम पर काम करना शुरू किया तो एक तरफ रुस्तम और दूसरी तरफ तापस इन ड्रोन सिस्टम पर काम किया, बहुत ज्यादा डिले हो गया। डिले होने के बाद आने वाले टाइम के जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उनका यूटिलाइज नहीं हो सका। तो एक साधारण तौर पे कहे तो हम इस ड्रोन सिस्टम पे धीरे धीरे हम पीछे की ओर खिसक चुके हैं। बट फाइनली आखिरकार इस 15 वर्षों के बाद इंडिया ने अपना पहला यूएवी बॉम्बर एयरक्राफ्ट सिस्टम जब इसको बनाया है, इससे उम्मीद ये जगी है कि आने वाले टाइम पे इंडिया ड्रोन सिस्टम पे बहुत ज्यादा काम करेगा, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चाइना है और दोनों से मोर्चाबंदी करनी है और दोनों से इंडिया को फाइट करना है। ये दोनों ही भारत के कट्टर दुश्मन है और दोनों ने ही अपने ड्रोन सिस्टम को स्टॉक किया है। तो उसके बिहाफ इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरत है कि अपने ड्रोन सिस्टम को वो स्ट्रॉन्ग करे। अगर मैं रुस्तम की बात करूं, तापस की बात करूं, तो ये टेक्नोलॉजी में काफी पीछे माने जाते हैं, लेकिन फिलहाल इंडिया ने अपना स्वदेशी स्टल टेक्नोलॉजी से लैस घातक स्विफ्ट एयर ड्रोन सिस्टम को भी फ्लाइंग टेस्टिंग में लिया है। 2 बार इसके फ्लाइंग टेस्टिंग हो चुकी है। आने वाले टाइम पे बहुत जल्दी घातक को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। बट हाल फिलहाल में जो ये ड्रोन सिस्टम इंडिया ने तैयार किया, ये भारतीय वायुसेना के साथ भारत के सभी सेनाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और शक्ति के संतुलन के लिए भारतीय सेना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब थोड़ा सा इसमें जानते हैं कि ये जो यूएवी बॉम्बर सिस्टम है इसकी खासियत क्या है। इस यूएवी बॉम्बर एयरक्राफ्ट ड्रोन सिस्टम के बारे में मुझे बात करनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स है। अब समय हो भी गया कि मुझे इस फीचर्स के बारे में आप सभी को बताना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेंगलोर में जिस फंक्शन में इसको रिवील किया गया था, तो इसको बनाने वाली जो कंपनी है फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस, जिन्होंने कंप्लीटली इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के बेस पर इसको तैयार किया है। इसीलिए इस बॉम्बर सिस्टम का नाम रखा है FWD-200B। दरअसल ये बॉम्बर सिस्टम यूएवी टेक्नोलॉजी पे काम करता है। यूएवी का मतलब हो गया अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसपे कोई भी मानव नहीं होगा, जिसको ग्राउंड के कंट्रोल रूम से कंट्रोल किया जाएगा और उसको उस हिसाब से ऑपरेशन के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा और उस अकॉर्डिंग ही ऑपरेशनल में लाया जाएगा। इस यूएवी को मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग बनाया गया। बहुत लोगों का कहना है कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट क्या है, तो मैं आपको बता दूं मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग जो भी हमारे वेपन्स होंगे, ये जितने फंक्शंस होंगे उसको इंडिया में बनाया जाएगा। इंडिया में बनाने से एक फायदा हमें ये मिलता है कि इसकी डिजाइन्स भारत के आधार पर होती है और दूसरी तरफ इसके जो पार्ट्स होते हैं वो इंडिया में होते हैं। यानी इस यूएवी बॉम्बर पर जितने भी पार्ट्स हैं वो इंडिया की कंपनियों के माध्यम से लगाए जाएंगे और इसकी जो डिजाइन है वो इंडिया के भौगोलिक दृष्टिकोण को देखते हुए बनाया गया है। कई बार ऐसा होता है जब हम दूसरे कंट्री से कोई वेपन्स लेते हैं या कोई भी उनसे हथियार जब लेते हैं, तो हथियार लेने के बाद जब वो दूसरे कंट्री की कंपनी अगर बंद हो जाती है तो उसको ऑपरेशन मोड में लाना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बढ़ते कारण उसके वेपन्स के कुछ हथियारों को चेंज करना पड़ता है या कुछ रिपेयरिंग करनी होती है और उस टाइम अगर वो कंपनी बंद हो जाए तो उन पार्ट्स को मिलना बहुत टफ हो जाता है। इसलिए फाइनली इसको मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग बनाया गया, जिससे इसके पार्ट्स बहुत आसानी से अवेलेबल हो सके।
कुछ डिफेंस एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि इसकी अगर कंपैरिजन की जाए तो अमेरिका की प्रीडेटर MQ-9B से की जा सकती है, क्योंकि दोनों की खासियत अलग अलग है, लेकिन कई मामलों में दोनों सिमिलरिटी के ही आसपास है। और जहां प्रीडेटर MQ-9B की जो कॉस्ट है 250 करोड़ है, तो इस UAV बॉम्बर की जो लागत है लगभग 25 करोड़ के आसपास बताई गई है। तो देखा जाए कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा मेथड है, जिसके आधार पर इंडिया अगर इसको बहुत ज़्यादा परचेस करती है तो आने वाले टाइम पर हमारी जो निर्भरता है प्रीडेटर MQ-9B पर कम हो जाएगी और बहुत सारे कलेक्शन हमारे एयरफोर्स पे इस UAV बॉम्बर का देखा जा सकता है। अगर मैं इस UAV बॉम्बर एयरक्राफ्ट ड्रोन सिस्टम की फ्यूल कैपेसिटी की बात करूं तो इसकी फ्यूल कैपेसिटी बहुत अच्छी है। एक बार में 100 किलोग्राम की फ्यूल भरने के साथ ये 12 से 20 घंटे की फ्लाइंग टेस्टिंग आसानी से दे सकता है। यानी 12 से 20 घंटे की जब फ्लाइंग टेस्टिंग देगा तो आसमान से निगरानी करने के बाद दुश्मन के खेमे में, उनके बंकरों में बम वर्षा करने के साथ उसको नेस्ता नाबूद भी कर सकता है। इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छी इसकी फ्यूल कैपेसिटी है और फ्लाइंग टेस्टिंग भी बहुत अच्छी मानी जाती है। इस UAV बॉम्बर एयरक्राफ्ट ड्रोन सिस्टम जब टेक ऑफ करती है तो एक बार में 5000 किलोग्राम से ज़्यादा के पेलोड आसानी से कैरी कर सकता है और लगभग 200 किलोमीटर के रेडियस में 370 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 9000 की ऊंचाई के फीट पर निगरानी करके दुश्मनों के खेमे में खलबली मचाने का पूर्ण मादा ये एयरक्राफ्ट सिस्टम रखती है। तो इतने सारे खासियत होने के बाद अगर मैं कहूँ तो भारतीय एयरफोर्स के लिए आने वाले टाइम पे जब इसका ऑपरेशनल मोड कंप्लीट हो जाएगा, इसके प्रोटोटाइप की टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा और पाकिस्तान और चाइना दोनों से लड़ने के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा ये रामबाण साबित होने वाला है। प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो इस वक्त दुनिया में 70% से अधिक मार्केट में ड्रोन सिस्टम पर चाइना का कब्जा है। चाइना जहां CH-4, विंगलुंग सेकंड, विंगलुंग थर्ड जैसे ड्रोन सिस्टम को बनाकर चाहे मिस्र हो, UAE हो, इजिप्ट हो, सर्बिया हो या आपके टर्की हो, इन कंट्रियों को सप्लाई कर रहा है, साथ साथ पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा सप्लाई कर रहा है। तो ये सारे कंट्री इन चाइना के ड्रोन सिस्टम को लेकर अपने एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग कर रही है, लेकिन फिलहाल अभी भी हम इजराइल या फिर बात करें तो USA के ड्रोन सिस्टम पर डिपेंड है। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अगर इस पर और ज़्यादा काम करते हैं तो आने वाले टाइम पे हम चाइना को कड़ी टक्कर ड्रोन सिस्टम पर दे सकते हैं। एक तरफ अगर हम इंडिया के टेक्नोलॉजी की बात करें तो रुस्तम और तापस के प्रोजेक्शन में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है और इसकी टेक्नोलॉजी भी कुछ खास नहीं है। तो वही UAV जो स्टेल्थ फाइटर हमारी जो ड्रोन सिस्टम है घातक, उसको भी आने में बहुत टाइम लगेगा। हाँ, इंडिया के अडानी एंड एल्विट ड्रोन सिस्टम ने जो है हर्मेस 900 ड्रोन को बनाया है और फिलहाल इजराइल को 20 से ज़्यादा ड्रोन उन्होंने सप्लाई भी की है। तो वो एक प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ से ड्रोन सिस्टम अगर इंडिया को मिलता है तो यहाँ इंडिया के लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होनी चाहिए। लेकिन अगर मैंने बार बार कहा है कि अगर पाकिस्तान और चाइना से दोनों से एक साथ जो है मोर्चा में अगर संभालना है तो हमें ड्रोन सिस्टम पर भी काम करना पड़ेगा। जिस हिसाब से चाइना ड्रोन सिस्टम पर काम कर रहा है, जिस हिसाब से पाकिस्तान ड्रोन सिस्टम पे काम कर रहा है, आज अगर हम पाकिस्तान की बात करें वहाँ लगभग 150 से 200 से ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजी से लेस ड्रोन सिस्टम है और चाइना के पास तो हज़ारों से ज़्यादा ड्रोन सिस्टम है। हमारे पास ड्रोन सिस्टम की बहुत कमी है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके आने वाले टाइम पे इंडिया को ड्रोन सिस्टम पर तेज़ी के साथ काम करना चाहिए और इन दुश्मनों को हमें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे मैंने इस UAV बॉम्बर एयरक्राफ्ट ड्रोन सिस्टम के बारे में आपको बताने की कोशिश की है और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आगे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इस प्रकार के डिफेंस से नॉलेज के लिए आप सभी के लिए हमने बनाया है और हमारी कोशिश ये होगी कि आने वाले टाइम पर डिफेंस से रिलेटेड और भी अच्छे वीडियो आपके लिए तैयार कर सके। तो दोस्तों, अब कल मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।